भगवान शिव का मंत्र चोरी होता है और वह चोर को फिर कैसा प्रभाव पड़ता है जो वह मंत्र फिर भगवान शिव को लौटाने जाता है वह चोर, तो इस कथा में अब पूरी जानेंगे। भगवान शिव मंत्र की रचना कर रहे थे। ढेरों मंत्र भगवान शिव ने रचना किए, लेकिन भगवान शिव का जो मंत्र था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव रचना करके उस मंत्र को लिख के एक जगह रख दिए। इस प्रकार से ढेरों सारे मंत्र भगवान शिव लिख के एक जगह जमा कर रहे थे। इस मंत्र के बारे में कुछ लोगों को मालूम था जो भगवान शिव ओम नमः शिवाय का मंत्र को जो रचना कर रहे हैं, उस नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के मंत्र में ढेर सारी शक्तियां हैं। अगर कोई व्यक्ति उस मंत्र को अच्छे ज्ञानी गुरु से ज्ञान लेकर उस मंत्र को जाप करता है तो उस व्यक्ति को ढेर सारे फायदा होगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जो इच्छा अनुरूप उस मंत्र को सही से जाप करता है और सही से ज्ञान अर्जन करता है, उस मंत्र को जाप करने में ऐसे ज्ञान लेके व्यक्ति उस मंत्र को जाप करता है तो उस व्यक्ति का दिन दुगुना रात चौगुना रहेगा। यह मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र में ऐसा शक्ति है, यह कुछ लोग जान रहे थे जो भगवान शिव मंत्र की रचना कर रहे हैं और मंत्र इस जगह रखते हैं। इस बात को एक चोर के जानकारी हुआ कि भगवान शिव ढेर सारे मंत्र लिख के वहां पे रखते हैं, तो उस मंत्र को जाप करने से बहुत सारे फायदा होता है। चोर को इच्छा हुआ कि आज हम उस मंत्र को चोरी करके ले जाएंगे। भगवान शिव अपने आसन पे अपने बिछावन पर लेटे हुए थे। सावन का महीना था। भगवान शिव सोए हुए हैं अपने बिस्तर पे। चोर गया, चुपके से नमः शिवाय का मंत्र चुराकर चोर चल दिया। चोर को मंत्र जब भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का मंत्र वह चोर चुरा के चल देता है तो चोर को घर जाते जाते रात्रि हो जाती है। जब रात्रि हो जाती है तो चोर सोचता है अब घर मेरा दूर है, जाने में कुछ और अधिक समय लगेगा, ये क्यों ना इस पीपल के छांव में ही रात्रि हम बिता लेते हैं। रात्रि बिताकर कल सुबह पर हम घर चले जाएंगे इस मंत्र को लेके। अधिक रात हो चुकी थी। चोर इस पीपल के छांव में रात्रि में विश्राम करने के लिए पीपल के छांव में केला के पत्ता बिछा दिया और केले के पत्ते पे वह चोर रात्रि में सो गया। रात्रि में चोर ठीक ठाक से सो गया। सुबह पहर उठा, दिशा मैदान गया, स्नान ध्यान किया। उस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय था। 4 से 5 बजे के बीच में यह घटना घटती है। चोर 4 से 5 बजे के बीच में उठा, स्नान ध्यान करके सोचा अब चलते हैं घर अपना। फिर मन में सोचा से अभी थोड़ा सा और फरिच होने देते हैं, थोड़ा सा और प्रकाश होने देते हैं, तब घर चलेंगे। इतना ही देर में चोर के मन में इच्छा हुआ जो सुनते हैं भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का मंत्र बहुत प्रभावशाली है, क्यों न इस मंत्र का हम जाप करें इसी जगह बैठ के। चोर के मन में यह ख्याल आता है कि क्यों न भगवान शिव का मंत्र है, आज देखते हैं इस मंत्र में कितनी शक्ति है। सब लोग तो सुनते हैं जो कहता है भगवान शिव के नमः शिवाय के मंत्र में, ओम नमः शिवाय के मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, जो चाहता है उसकी पूर्ति हो जाता है। तो आज मंत्र की हम ट्राई करते हैं, मंत्र में शक्ति है कि नहीं है।
और 4 से 5 बजे का भोर था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चोर उसी केले के पत्ते पे आसन लगा के पश्चिम मुँह में बैठ के चोर मंत्र जाप करने लगा अपनी मौन अवस्था में। मंत्र जाप करते 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 10 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, 25 मिनट बीता, आधा घंटा बीतता है। आधा घंटा के अंदर वह चोर मंत्र साधना में लीन हो गया, यानी ब्रह्मलोक में खो गया। ब्रह्मलोक में खोने का मतलब होता है सिर्फ व्यक्ति का सांस चलता है और उसकी आत्मा कहीं अलग रहता है। तो वह ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्मलोक में खो गया। मंत्र उसका चालू है, पूरी मौन अवस्था में आ गया, पूरी ब्रह्मलीन में खोया हुआ है। ब्रह्मलीन में खोए अवस्था में देखा क्या, भगवान शिव एक व्यक्ति को त्रिशूल लेके खहेंट रहे हैं। वो भाग जा रहा है, भागता रहा है, भागता रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और भगवान शिव पीछे से त्रिशूल लेके खड़े होकर दौड़ रहा है, उसको खहेंट रहा है। ठहरो 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 ठहरो, वह रुक नहीं रहा है। इस प्रकार से भगवान शिव उस व्यक्ति को खहेंट रहा है, खहेंट रहा है, खहेंट रहा है। चोर के कहता है तुम ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। चोर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, वह व्यक्ति भाग रहा है। फिर भगवान से कहते हैं तुम ठहर जाओ ना तो मैं त्रिशूल से प्रहार कर दूंगा। वह व्यक्ति भागते भागते एक जगह खड़ा होता है। भगवान शिव उसे पकड़ते हैं, भगवान शिव पकड़ते हैं, कहते हैं तूने मुझे बहुत कष्ट दिया है, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा हूँ ठहरने के लिए, नहीं ठहर रहा था तुम। आज मैं इसी त्रिशूल से तुम्हें प्रहार करता हूँ, आज तुम्हें मार दूंगा। यूं ही भगवान त्रिशूल उठाकर उसको मारना चाहते हैं और इस चोर को ध्यान टूट जाता है। ध्यान, जब चोर का ध्यान टूटता है तो चोर कहता है बचाओ 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 बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। चोर तो ध्यान मुद्रा में है, मंत्र जाप के सिस्टम में। तो मंत्र जाप के सिस्टम में यह ख्वाब देखा जब भगवान शिव किसी व्यक्ति को खहेंट रहे हैं त्रिशूल लेके मारने के लिए, कहीं हो न सके भगवान शिव के मंत्र हम चोरी करके घर ले जा रहे हैं। हो सकता है कहीं भगवान शिव हमें भी कहें ऐसा ही त्रिशूल से प्रहार करके हमें मार न दे। अब उस चोर के मन में श्रद्धा उल्टा जगने लगता है, जो हमने जो चोरी किया है या गलती किया है, अगर कहीं मंत्र चुरा के हम जा रहे हैं, हो सकता है भगवान शिव कहीं हमें उसी प्रकार से त्रिशूल से कहीं मार दे। चोर सोचता है अगर भगवान शिव हमको मार देंगे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अब इस मंत्र को भगवान शिव को हवाले कर देते हैं। अब चोर क्या करता है, घर न आकर वहीं पर से अब भगवान शिव के पास में चलते हैं। भगवान शिव अपने आसन में बैठे हुए हैं, अपनी मुद्रा में लगे हुए हैं। चोर मंत्र हाथ में रखे हुआ है, कागज में लिखा हुआ मंत्र है हाथ में रखा हुआ है, और चोर थर 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 काँप रहा है और भगवान शिव के सामने खड़ा है। भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन है। चोर भगवान शिव के सामने खड़ा है। कुछ देर के बाद भगवान शिव अपने ध्यान मुख तोड़कर नजर खोले तो देखते हैं चोर हाथ में मंत्र लिखा हुआ है, भोजपत्र पर रखे हुआ है, और चोर थर 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 काँप रहा है। भगवान पूछा, महादेव पूछते हैं उस चोर से, क्यों थर थर काँप रहे हो? चोर कहता है, प्रभु मैं आपका ओम नमः शिवाय मंत्र को चोरी करके ले जा रहा था अपने घर। रास्ते में मैं, अब चोर वो अपनी पूरी कथा बताता है जो किस प्रकार से मैं आपका मंत्र चुरा कर ले गया और मैं मंत्र साधना के द्वारा हमने यह चीज़ देखा। अब सारा चीज़ इस चोर के साथ जो जो घटना घटती है, ये सारा दृश्य चोर भगवान शिव से कहता है, ये आपका मंत्र को हम चुरा कर ले गए तो हमारे साथ ये घटना घटी है। तब भगवान शिव कहते हैं, देखो
तुमने जिस मंत्र को यहाँ से चुरा कर ले गए हो अपने घर, तुम्हें मालूम था कि इस ओम नमः शिवाय के मंत्र को जापने से इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती है, ये काम पूर्ति होती है। इस ख्याल से तुमने इस मंत्र को चोरी करके यहाँ से ले जा रहे थे, लेकिन तुमने मंत्र जाप की साधना में बैठा तो तुम्हें हमें इस स्वरूप के देखा और इस भय से तुम हमारे पास आकर मंत्र लौटाने आए हो। यही बात ना है। चोर कहता है, हाँ महाराज, हाँ बाबा, यही बात है। हे महादेव, यही बात है। अब मैं आपके मंत्र जो चुरा कर ले गया था, अब मैं मंत्र आपको वापस करने आया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शिव कहते हैं उस चोर को, देखो यह मंत्र बहुत बड़ी शक्तिशाली होता है। इस मंत्र को लेने के लिए जो व्यक्ति इस संसार में मंत्र को ग्रहण करता है, गुरु से मंत्र लेता है, उस गुरु को मंत्र देने में चेले को, अपने शिष्य को कपड़ा लत्ता, अन्न धन, भोजन पानी, गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। इसलिए मंत्र लेने का यह प्रक्रिया है। इस प्रकार से तुम मंत्र लोगे तो गुरु तुम्हें बताएगा ये मंत्र को कैसे जाप किया जाता है, मंत्र को कैसे साधना में लिया जाता है और मंत्र में किस प्रकार से हम डूब जाते हैं, यह सारा रहस्य गुरु बताते हैं। इस प्रकार से तुम मंत्र ले जाते तो तुम्हें जीवन में खुशहाली मिलता, आनंद मिलता, तुम्हें अनेक सारी मनोकामना होती जो पूर्ण होती। तो इस प्रकार से तुम मंत्र लेते तो अच्छा होता। तब वह चोर कहता है महादेव से, हे महादेव, मैं तो इस मंत्र को चुरा कर ले जा रहा था, इस प्रकार से हमारे साथ घटना घटी जो मैं फिर आपको मंत्र लौटाने आया हूँ। अब मुझे आँख खुल गई है, हे प्रभु, अब मैं कल आकर आपसे विधि के अनुसार आपसे मैं मंत्र लूँगा। तब भगवान शिव उस चोर को कहते हैं, ठीक है, जाओ, कल सोमवारी है, ठीक समय पर तुम यहाँ पहुँच जाना। चोर कल होके अपने समय के अनुसार महादेव के चरणों में चोर आता है। फिर महादेव उस ओम नमः शिवाय मंत्र का सही से जाप करने का विधि बताते हैं, सही से ज्ञान बताते हैं, सही से मंत्र को जाप का सिस्टम बताते हैं। जब पूरी ज्ञान महादेव जी उस चोर को दे देते हैं, तब महादेव कहते हैं, अब तुम जाओ, आज से इस मंत्र का इस सिस्टम से तुम जाप करोगे, इस तरीक़ा से तुम जाप करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब भगवान ने कहा, चोर ने कहा, हे प्रभु, अब मुझसे जो गलती हुई उसे क्षमा कीजिए। और तब जब गुरु ज्ञान ले लेने के बाद, महादेव से मंत्र ज्ञान ले लेने के बाद, वह चोर दक्षिणा स्वरूप में कुछ चंद बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करते हैं। भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव का बेलपत्र सबसे प्रिय होता है। और चोर दक्षिणा स्वरूप में ही बेलपत्र भगवान को अर्पण करते हैं, मैंने दक्षिणा में देते हैं। भगवान अति प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, जाओ बस, आज से जीवन तुम्हारा सुखमय बीतेगा। इस प्रकार से महादेव ने उस चोर को आशीर्वाद देकर लौटा देते हैं और उस दिन से चोर आनंदमय जीवन जीने लगता है, खुशहाल जीवन जीने लगता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।